स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लेट्स लर्न इंग्लिश द ड्रामेटिक वे। आइए मजबूत तरीके से एक इमोशनफुल आपको मैं ड्रामा में दिखाता हूँ। अंग्रेजी का ड्रामा आपको पंजाबी की तरह लगने वाला है और बिल्कुल अंग्रेजी भी नेचुरल वाली आपके ऊपर खुलने वाली है। मैं प्ले कर रहा हूँ पार्ट 3 ऑफ द क्रूसिबल। मैंने पार्ट्स में ये तरतीब बना दी है, ड्रामा प्ले किया। 25 मिनट की एक वीडियो आप देखते हैं हर रोज़, तो आपकी अंग्रेजी बेहतरीन हो जाती है। और अगर आप ये रैंडमली वीडियो देख रहे हैं तो इसकी प्ले लिस्ट मैंने यहाँ डाल दी है, पूरी प्ले लिस्ट से देखिए, अंग्रेजी आपकी बेहतरीन कमाल होने वाली है। आइए चल के देखते हैं पार्ट नंबर 3। Thomas! I beg you, we cannot leap to witchcraft for the cause of this. I beg you, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। वी कैनॉट लीप, हम जंप नहीं लगा सकते। हम बिल्कुल ऐसे कहे जी वो जादू है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। Beg you, we cannot leap to witchcraft for the cause of this. I cannot leap to witchcraft. witchcraft का मतलब है जादू टोना। witchcraft, witch कहते हैं चुड़ैलों को, तो witchcraft जिसमें जादू टोने के लिए चुड़ैलें मौजूद हो। चुड़ैलें औरतें ही जब वो किरदार अदा करती तो वो चुड़ैल कहलाई जाती है। I beg you, we cannot leap to witchcraft. Beg you, we cannot leap to witchcraft for the cause of this. For the course of this, for the cause of this या for the course of this, इस काम के लिए हम इसमें witchcraft पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई जादू टोना है। यानी बच्चियां 2 बेहोश हैं, उनको मालूम नहीं है कि हकीकत क्या है। वो जो क्लर्जीमैन है उसको उसने देखा है उनको कि वो जंगल में जादू टोना कर रही थी, लेकिन जो लोग ये देख रहे हैं कि वो बच्चियां बेहोश हैं उनको यही पता है। तो वो ये कह रहा है, वो मौलवी साहब खुद ही कह रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि हम इसको विचक्राफ्ट का नाम ना दें, इसका जादू का नाम हम नहीं दे सकते। Beg you, we cannot leap to witchcraft for the cause of this. Don't you understand it, sir? वो दूसरा आदमी कह रहा है हम इसको केस करें, इसकी बात करें, हम अदालत में ले जाएं या इसको उठाएं बात को। डोंट यू अंडरस्टैंड सर, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? जनाब आपको समझ, सर का मतलब होता है जनाब, जनाब आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? For the cause of this. Don't you understand it, sir? There are hurtful, vengeful spirits laying hands on these children. देयर आर हर्टफुल, तकलीफ देने वाली, Sir, there are hurtful, देयर आर हर्टफुल यानी मुसीबत डालने वाली, तकलीफ देने वाली, vengeful, वेंजफुल बदला लेने वाली, वेंज रिवेंज, रिवेंज से ही लफ्ज निकला ये वेंजफुल, बदले की आग में जलने वाली। देयर आर हर्टफुल वेंजफुल स्पिरिट्स, sir. There are hurtful, vengeful spirits laying. जो हर्टफुल तकलीफ देने वाली और वेंजफुल बदले की आग में जलने वाली स्पिरिट्स, रूहें ऐसी हैं। लेइंग हैंड्स, वो हाथ डाले हुए हैं। There are hurtful, vengeful spirits laying hands on these children. लेइंग हैंड्स ऑफ द चिल्ड्रन, इन बच्चों के ऊपर उन्होंने हाथ डाल लिया, मजबूती से अपने पंजे गाड़ लिए। Vengeful spirits laying hands on these children. Let you take hold here. लेट यू टेक होल्ड हियर, यहाँ से आप संभालें, इस बात को यहाँ आप संभालें, इस मामले को लेके चलो आगे। मैं करता फिरूं, आप तो मौलवी हैं, आपको ये बातें उठानी चाहिए। वो क्यों नहीं उठा रहा कि उसे पता है कि ये मामला अगर उठाया गया तो जो सिचुएशन है वो मेरे घर से शुरू होगी, तो वो ज़रा बचना चाह रहा है। There are hurtful, vengeful spirits laying hands on these children. Let you take hold here. Let no one charge you. लेट नो वन चार्ज यू, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, आप इसको जिम्मेदारी लो, आप उठाओ इस केस को, इस मामले को उठाओ अवाम में, गांव में। तो लेट नो वन चार्ज यू, और कोई तुम्हारे पर चार्ज नहीं, लेट नो वन, नो कोई चार्ज नहीं लगाएगा, चार्ज यू, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं चार्ज लगाएगा कि तुम्हारा इसमें कोई किरदार है। उसको तो पता है कि मेरे घर का किरदार है, बच्ची जो बेटी है उसकी बेटी, और उसकी जो भांजी या भतीजी नीस है, ठीक है, या उसके घर की जो नौकरानी है टिचुबा, उसका किया धरा है, तो वो बचना चाह रहा है। Let no one charge you. Declare it yourself. डिक्लेयर इट योरसेल्फ, अल्लाह ऐलान बात कर दो ये। Declare it yourself. Not yet. I नॉट येट, अभी नहीं। Declare it yourself. Not yet. I need time. I must think. आई नीड टाइम, मुझे इसके लिए वक्त चाहिए। आई मस्ट थिंक, मुझे सोचने की ज़रूरत है। नॉट येट, आई नीड टाइम, आई मस्ट थिंक, अभी नहीं। आई नीड टाइम, मुझे वक्त दो, मुझे टाइम चाहिए। आई मस्ट थिंक, मुझे इसके ऊपर सोच विचार करने दो, सोचना चाहिए मुझे। I need time. और वो जो करने धरने वाली है वो उसके पीछे खड़ी है, वो भतीजी इसकी। I must think. Must pray. आई नीड टाइम, आई मस्ट थिंक, आई मस्ट प्रे। नॉट येट, अभी नहीं, अभी मुझे टाइम चाहिए। आई मस्ट थिंक, आई मस्ट प्रे, मुझे अभी सोचने की भी ज़रूरत है और मुझे अभी टाइम भी चाहिए। आई मस्ट प्रे, और मुझे
दुआ भी इसके ऊपर करनी है। Yes. यस। वो 7 आदमी खड़ा क्या कर रहा है? ये कौन सा है? डॉक्टर साहब, वो जो डॉक्टर उसको चेक करके आए हैं। Yes. I agree with Reverend Paris. डॉक्टर कह रहा है आई एग्री विद रेवरेंड पेरिस। ये जो क्लर्जीमैन मौलाना पेरिस साहब है, इसका नाम पेरिस है। रेवरेंड इसको एहतरामन कहा जाता है, मौलवी, वहाँ के मौलवी को एहतरामन रेवरेंड उनका टाइटल दिया जाता है। Yes. I agree with Reverend Paris. यस, आई एग्री विद रेवरेंड पेरिस। मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। Good day to you, sir. गुड डे टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गुड डे। और एक होता है गुड मॉर्निंग, एक होता है गुड आफ्टरनून, एक होता है गुड इवनिंग, एक होता है गुड नाइट, और उन सब की रिप्लेस में गुड डे टू यू सर, अल्लाह हाफिज़ जनाब। आते मिलते वक्त भी आप कह सकते गुड डे, और जाते वक्त भी आप गुड डे कह सकते हैं। गुड डे, गुड नाइट, मिल जाते वक्त गुड नाइट भी कह सकते हैं। बाकी सलाम तो आपको पता है, तो उसके बारे में मैंने बताई हुई वीडियो। गुड मॉर्निंग को मानिन बोलो या मानिन अकेला बोलो, गुड आफ्टरनून को गुड आफ्टरनून बोलो, और गुड इवनिंग को गुड इवनिंग बोलो, और गुड नाइट को गुड नाइट बोलो, और इन सब की रिप्लेस में बाय बोल सकते हो या गुड डे बोल सकते हो। राइट, गुड डे टू यू सर। आप सबको सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। Reverend Paris. Good day to you, sir. ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ। वो डॉक्टर उन दूसरी बच्ची बेटी को देख के आ रहा है वापस, तो क्या हो रहा है? She still sleeps then, Doctor. शी स्टिल स्लीप्स देन डॉक्टर। अभी भी वो बेहोश है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अभी भी वो बेहोश है। बेटी She flies, you know. शी फ्लाइज, वो उड़ती है। बच्ची वो जो अभी कौमे में है या बेहोश है, शी फ्लाइज, वो उड़ती है। Sleeps then, Doctor. She flies, you know. शी फ्लाइज, यू नो, तो आपको पता है वो उड़ती है। Flies? फ्लाइज उड़ती है क्या? हैं? Oh, come now, man. George Collins. ओ कम ना ना, किस तरह की बातें करो, अजीब बातें करो। कम ऑन हम कहते हैं ना, कम, ये छोड़ो, क्या बात करो यार, छोड़ो। ओ कम नाउ मैन, You know. Flies? Oh, come now, man. George Collins ओ कम नाउ मैन। seen it with his own eyes. जॉर्ज कार्लन, ये जो जॉर्ज कॉलन है, इसके ऊपर, इसके बारे में भी लड़कियां जादू करती फिरी। Come now, man. George Collins seen it with his own eyes. जॉर्ज कॉलिन्स सीन हर देम विद हिज ओन आइज। जॉन कॉलन हैज सीन हर। ये जो एस है ना, जॉन कॉलिन्स, ये जो आखिर में कॉमा लगा के एस लगाया जाता है, इसको इसके लिए भी लगाया जाता है और हैज के लिए भी, दोनों के लिए रिडक्शन सेम है। और मैंने पीछे बताया पहले आपको कि उसके आगे आने वाला वर्ड बता रहा है कि अगर आईएनजी के साथ आगे वर्ड हो तो फिर इज है। ही इज गोइंग या ही इज गॉन, तो ही इज, वो जो एस है जॉर्ज कॉलन के साथ यहाँ लगा है, जो एस है वो इज और हैज दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब ये कौन सा है, इज है या जो हैज है? तो अगर आगे वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ड हो तो फिर इज है, और अगर अगला वर्ड थर्ड फॉर्म हो तो फिर ये हैज है, क्योंकि हैज हैव हैड तीसरी फॉर्म लेते हैं। Oh, come now, man. George Collins seen it with his own eyes. Seen what? सीन व्हाट, क्या देखा उन्होंने? जॉर्ज कॉलिन्स सीन विद हिज ओन आईज, जॉर्ज कॉलन ने अपनी आंखों से देखा है। सीन व्हाट, क्या देखा है? Come now, man. George Collins seen it with his own eyes. Seen what? The minister's daughter going over English now. द मिनिस्टर्स डॉटर गोइंग ओवर इन दी, मेरे ख्याल जंगल। जो मिनिस्टर जो है आपके, हमारे यहाँ मिनिस्टर जो है वो हुकूमती सतह पर जो ऑफिसर्स होते हैं इलेक्टेड बाय पीपल, लेकिन वहाँ पर मिनिस्टर जो होता है ना, वो पादरी होता है या चर्च को चलाने वाला, उनको मिनिस्टर्स कहा जाता है। ये उनके यहाँ रिलीजियस लेवल है, रिलीजियस यानी टाइटल है। The minister's daughter going over English now. यानी लोग कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब जो हैं, वो जो रेवरेंड पेरिस हैं, उनकी डॉटर जो है वो इस काम में जगह है, और ये ऊपर से सुन रही हैं कि अच्छा ये बातें जो है वो सिर्फ उन्होंने नहीं देखा, गांव में भी बातें किसी लड़की ने लीक कर दी होंगी ना। Uncle, perhaps you ought to go down and tell the people. What shall I tell them? अंकल, परहैप्स, गालिबन, अंकल जी, चाचू जी, गालिबन, Perhaps you ought to go down and tell the people. What shall I tell? perhaps you have to go down and tell the people. Perhaps you have to go down. मेरा ख्याल है you have to go, आपको जाना पड़ेगा, and tell them, और उन्हें बताना होगा। मेरा ख्याल है अंकल आपको, मेरा ख्याल है जाना पड़ेगा और उनको बताना होगा। और वो क्या करें? What shall I tell them? उन्हें मैं क्या बताऊंगा,
क्या बताऊँ, व्हाट विल आई टेल देम, ये इसको कंफर्म है ना कि मैं तो देखा ही इनको, तो इसलिए कंफर्म है, तो वो शेल कर, उन्हें मैं फिर क्या बताऊंगा, यानी मैंने देखा तो है सारा, मुझे तो पता है सारा, तो मैं क्या वो जो सच्ची बात बताऊं तो क्या होगा, काम खराब हो जाएगा। Uncle, perhaps you ought to go down and tell the people. What shall I tell? Perhaps you should go down and tell the people. What shall I tell them? मैं उन्हें क्या बताऊं? Ought to go down and tell the people. What shall I tell them? That my daughter and my niece. That my daughter, my niece. मैं क्या बताऊंगा कि मेरी बेटी और मेरी जो भांजी या भतीजी है, अच्छा भांजी भतीजी के लिए दोनों के लिए नीस इस्तेमाल होगा, तो रिश्तों का जो अगर कंफर्म करना हो कि भांजी या भतीजी तो पैटर्नल और मैटर्नल लग जाएगा, वैसे दोनों को भांजी कहा जाता है। तो इसी तरह जो भतीजा है उसके लिए भी इसी तरह सेम वर्ड होगा उर्दू में, तो नेफ्यू, भांजा भतीजे दोनों के लिए, उनके में मामू चाचू वाला हमारे यहाँ तो होता है ना भांजा और भतीजा या भांजी और भतीजी, उनके यहाँ सिर्फ एक ही है नेफ्यू, नेफ्यू नीस। तो बाकी अंडरस्टूड होता है कि माँ की तरफ से रिश्ते जो हों उनको भी, उसको भी नीस कहा जाएगा, और जो बाप की तरफ से हों उनको भतीजी के लिए भी नीस इस्तेमाल होगा, इसी तरह नेफ्यू के लिए भी। My daughter and my niece, I discovered dancing like. That my daughter, what shall I tell them? मैं उन्हें क्या बताऊंगा? That my daughter and my niece were discovered, उनको देखा गया है। And my niece, I discovered dancing. Are discovered dancing, उनको देखा गया, discovered देख लिया गया है, dancing डांस करते हुए, उनको डांस करते हुए देख लिया गया, मैंने देखा है। And my niece, I discovered dancing like heathen in the forest. Like heathen in the forest। अब heathen आपके लिए नया लफ्ज़ है। heathen के मज़हब से हट के, मज़हब पर यकीन नहीं रखती है, मज़हब से बिल्कुल वो हम कहते हैं ना मुर्ताद हो गए, ये मज़हब से मुर्ताद लोग हैं, कि मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मेरी बेटी और मेरी जो है वो जंगल में डांस करते हुए देखे गए हैं, मुर्ताद हुए हुए, उनका मज़हब पर यकीन नहीं है। We did dance. We did dance, हमने डांस किया। डिड का मतलब है लाजमी डांस किया, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने डांस नहीं किया, बेशक हमने डांस किया है। And in the forest. We did dance. And let me be whipped if I must be, but they're Let me be whipped, और मुझे कोड़े लगने दीजिए। Let me be whipped, और मुझे लगते हैं कोड़े तो लगने दीजिए। If I must, और अगर मुझे लगने हैं कोड़े तो लगने दीजिए। And let me be whipped if I must be, but they are talking of witchcraft. But they are talking of witchcraft, लेकिन वो जादू की बातें करें, टोने की बातें करें। Betty's not witched. Betty is not witched, बेटी को जादू या टोना नहीं हुआ उसके ऊपर कोई। Betty is not witched, यानी वो जाग इसलिए नहीं रही कि उसके ऊपर जादू टोना हो गया। Betty's not witched. Were you conjuring spirits in the forest? Were you conjuring spirits in the forest? तुम क्या उसमें टोने कर रही थी, conjuring in the village? तुम क्या फॉरेस्ट में जादू कर रही थी, रूहों पर जादू कर रही थी? Were you conjuring spirits in the forest? यानी रूहों को आवाज दे रही थी जादू करने के लिए। I want the truth now. We never conjured spirits. बदरूहों को, we never conjured spirits, हमने बदरूहों का कोई टोना नहीं किया। Now hear me, Now hear me child, मेरी बात सुनो, बच्ची मेरी बात सुनो। Now hear me child, अब बच्ची मेरी बात सुनो। You must know that there is a faction in this church. You must know, आपको मालूम होना चाहिए। You must know, आपको मालूम होना चाहिए। That there You is a must know faction, that there is a faction in this church. that there is a faction in this church, एक ग्रुह है, एक तबका है, faction तबका है, एक ग्रुह है, एक टोला है, किसमें? In this church, चर्च में एक टोला है। Sworn to drive me from my pulpit. I know that. Sworn to drive me from pulpit. Sworn, उन्होंने कसम उठा ली हुई है, वो तुले हुए हैं। There is a faction in this church, sworn to, जिन्होंने कसम खा ली है, वो तुल गए हैं। To, Sworn to drive me from to drive me my pulpit. I know that. from my pulpit, मेरे वो जो होता है ना मेंबर होता है, जैसे मेंबर पर खड़े होकर मौलवी साहब खुतबा देते तो उनके यहाँ भी मेंबर जो मेंबर की तरह उसको पल्पिट कहा जाता है। Sworn me to, क्या कहते हैं? ड्रैग मी, या Sworn to drive me from. टू ड्राइव मी, यानी उसको मुझे खींच के नीचे उतारने को तैयार है। उनका इतना तुले हुए हैं वो, उन्होंने कसम खा ली हुई है। स्वान, स्वीयर का होता है कसम खाना, तो स्वान, उन्होंने कसम खा ली है, या वो तुले हुए हैं मुझे
मेरे मिंबर से उतारने के लिए। my pulpit. I know that, sir. आई नो दैट सर, जनाब मुझे बात मालूम है। सर कहते हैं एहतरामन भी कहा जाता है और आगे से उनको कहा जाता है कि आप तो आपको फॉर्मली ही कहना पड़ेगा, चाचू कह के तो कि अब सर कह के जनाब कह के बुलाना पड़ रहा And they will destroy me now if my own house है। एंड दे विल डिस्ट्रॉय मी नाउ, और मुझे तबाह कर छोड़ेंगे। इफ माई ओन हाउस, अगर मेरा अपना ही घर turns out to be the center of some टर्न्स आउट, निकल आता है और वो मुझे तबाह कर डालें। दे विल डिस्ट्रॉय मी इफ माई ओन हाउस टर्न्स आउट टू बी द सेंटर ऑफ एन ऑब्सीन प्रैक्टिस। ऑब्सीन का मतलब गलीज किस्म की, यानी सेक्सुअली और इस तरह का, जिसमें नंगापन, अगर इस तरह के किसी मामले में मेरा घर पाया जाता है, टर्न्स आउट का मतलब है निकल आता है या पाया जाता है। own house turns out to be the center of some obscene practice. Turns out to be the center of obscene practice. Or they will destroy me if my own house turns out to be the center of an obscene practice. अगर मेरा अपना ही घर किसी ऐसी प्रैक्टिस के किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व पाया जाता है तो मुझे तबाह कर डालेंगे। एक तबका है, एक ग्रूह है जो मुझे मेरे मिंबर से गले से पकड़ के उतारने को तुला हुआ है। कसम खा ली उन्होंने। Now I saw someone naked. नाओ, अब मैंने किसी को देखा था। अब मैं बताऊं, नाओ ये नहीं कह रहा, अब वो कह रहा है, मैं ये बात कहता हूं, आई सॉ समवन नेकेड। Running through the trees. आई सॉ समवन नेकेड रनिंग थ्रू द ट्रीज। मैंने वो पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने किसी को नंगे जंगल में भागते हुए देखा है। Someone naked running through the trees. No one was. Don't lie to me! नो वन वॉज रनिंग नेकेड। वो कह रही है कि कोई भी नंगा वहां पर दौड़ नहीं रहा था। तो वो कहता है डोंट लाई, और उसने थपेड़ा मार दिया था फिर, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। Naked running through the trees. No one was. Don't lie to me! I saw it! डोंट लाई टू मी, आई सॉ इट। मुझे झूठ मत बोलो, आई सॉ इट, मैंने देखा, मैंने खुद देखा। We're only sport, Uncle. You called? दैट वॉज ओनली स्पोर्ट्स, वो तो हम खेल रहे थे। Lie to me! I saw it! We're only sport, Uncle. वी वर ओनली स्पोर्टिंग, हम अपना खेल रहे थे, हम तो अपना खेल कूद रहे थे। You call this sport? You cannot यू कॉल दिस स्पोर्ट, तुम इसको खेल कहती हो। wake! शी कैन नॉट वेक, वो होश ही नहीं पकड़ रही, उठ नहीं रही हो, तुम कह रही हो कि ये हम खेल खेल रहे थे। You call this sport? You cannot wake! Now give me a right answer now. नाउ गिव मी अप राइट आंसर नाउ। अब मुझे दुरुस्त सही सही बात बताओ, मुझे सही सही जवाब दो। अपराइट का मतलब बिल्कुल दुरुस्त। अपराइट आंसर भी होता है, अपराइट पर्सन भी होता है, सच्चा खरा आदमी। ही इज एन अपराइट मैन, ही इज एन अपराइट जेंटलमैन। वो एक पूरा खरा आदमी है। शी इज एन अपराइट लेडी, वो बिल्कुल पक्की प्योर औरत है, सही वाली, दुरुस्त वाली, वो बिल्कुल ठीक आदमी है। ही इज एन अपराइट मैन। तो यहां भी कह सकते हैं नाउ गिव मी एन अपराइट आंसर, मुझे बिल्कुल सही और खरा जवाब दो। Right answer now. Your name in the town is entirely white. Your name in the town is entirely white. तुम्हारा नाम पूरे कस्बे में is entirely white, बिल्कुल साफ है। अभी तक तो ऐसा ही है, तुम्हारा नाम पूरे कस्बे में बिल्कुल साफ है। अभी तक कोई इल्जाम उसके ऊपर नहीं है। Is it now? There be no blush about my name, sir. There be no blush on my name, sir. B का मतलब है यहाँ पर there is no blush. मेरे नाम पर एक जरा सा धब्बा नहीं है। ब्लश का मतलब है धब्बा, एक तुपका भी, एक कतरा भी, कोई गलत मेरे नाम पर कोई नहीं है। ऐसे कोई दाग धब्बा मेरे नाम पर नहीं है। Why did Goody Proctor discharge you from her service? Why did Goody Proctor discharge you from her service? Why? क्यों? Did Goody Proctor खातून का नाम है, मिसेस प्रॉक्टर की। Why did मिसेस प्रॉक्टर नहीं है, वो तो जॉन प्रॉक्टर की उसकी और एक खातून का नाम है, लेकिन एक और बूढ़ी खातून है। Why did Goody Proctor discharge you? उन्हें निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, यानी फारिग कर दिया फ्रॉम हर सर्विस। उन्होंने अपनी नौकरी से तुम्हें क्यों निकाल दिया? क्यों गुडी प्रॉक्टर ने तुम्हें नौकरी से फिर क्यों निकाल दिया? सवाल बनते हैं। Why did Goody Proctor discharge you from her service? Because I refused to be her slave. Because I refused to be her slave. क्योंकि मैंने उसकी गुलाम बनने से, नौकरी पर तो थी, नौकर होना और है, गुलाम यानी उसकी हर बात मानूं, गलत सही, वो है गुलाम बनना। Because I refused to, क्योंकि मैंने इनकार कर दिया था, to be her slave, उसका गुलाम बनने से। Because I refused to be her slave. I have heard said that
आई हैव हर्ड सेड, मैंने किसी को कहते सुना है, मैंने चलता चलता सुना है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। सेड, कहा जा रहा था, कहीं कहाँ जा रहा था, कहीं बात हो रही थी, मैंने सुना है। John Proctor. दैट जॉन प्रॉक्टर, और वो अब अलर्ट हो गई है, जादू वो जॉन प्रॉक्टर पर करवा रही थी कि वो मैं अपनी बीवी को छोड़ के मेरा हस्बैंड बन जाए। तो अब वो कहता है आई हैव हर्ड सेड, मैंने कहीं कहते किसी को सुना है। जॉन प्रॉक्टर का कोई मामला, John Proctor. John Proctor and you. My दैट जॉन प्रॉक्टर एंड यू, कि मैंने कहीं किसी को सुना है कि जॉन प्रॉक्टर और तुम कहीं। name is good in the village. माई नेम इज गुड इन द विलेज, वो जो उसने ऑलरेडी उसने भी कह दिया था, तुम्हारा नाम साफ है। माई नेम इज गुड इन द विलेज, मेरा नाम गांव में बहुत अच्छा है। Elizabeth Proctor's an envious, gossiping liar. एलिजाबेथ प्रॉक्टर, एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो कि जॉन प्रॉक्टर की वाइफ है, इज एन एनवियस, क्या है Elizabeth Proctor's an envious. एनवियस का मतलब है वो जेलस है, वो मेरे से बहुत जलती है। एनवी कहती जलन को, दूसरे से किसी से जलन हो, आपको गुस्सा आए, एनवी। एनवियस, जेलस, एनवियस, Elizabeth Proctor's an envious, gossiping liar. गॉसिपिंग लायर, और वो तो एਵੇਂ ही गॉसिप करती है, एਵੇਂ ही सरगोशी करती है, इसने इसके मुंह में, उसने ऐसा किया, एਵੇਂ बातें छोड़ती फिरती है। लायर, वो एनवियस जलती है मुझसे, और गॉसिपिंग एਵੇਂ लोगों के कानों में एਵੇਂ डालती फिरती है। गपशप लगाना, गॉसिप का मतलब होता है गपशप लगाना। यहाँ पर गपशप का मतलब नहीं है उसके, वो एਵੇਂ कानों में डालती फिरी है। लायर, झूठी किसी कई किस्म की। Elizabeth Proctor's an envious, gossiping liar. मिस्टर पेरिस, पीछे से आवाज आई, मिस्टर पेरिस, Envious, gossiping liar. आस्किंग फॉर यू, पीछे दे भी बोला है, दे आर आस्किंग फॉर यू, वो तो आपका पूछ रहे हैं। वो जो नीचे लोग खड़े हैं ना पूछ रहे हैं, वो आपका पूछ रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं किधर है। Liar. Asking for you. You must come down, sir. यू मस्ट कम डाउन सर, दे आर आस्किंग फॉर यू, वो आपका पूछ रहे हैं। यू मस्ट कम डाउन सर, आप नीचे आए, आपको नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर और भी आगे छोटा सा इनका वो बच्ची को जगाने की भी कोशिश करते हैं, अगले सीन में करते हैं। वीडियो मैं लगातार बनाता रहूँगा, आपके लिए डालता रहूँगा। कुछ वीडियो यूट्यूब पर डाल पाऊँगा, कुछ नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, तो फिर वो नहीं डाल पाऊँगा। जो पूरे वीडियो तरतीब से हैं वो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट पर आइए www.theskillsets.com या अंग्रेजीवाला.com, और पूरे कोर्स पर फर इंग्लिश कोर्स का लीजिए। आप ये खुद सर्च कर लीजिए वेबसाइट पर जाके, या इसका लिंक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब वो लिंक को क्लिक करके पूरे कोर्स के डेमो देखिए, ओरिएंटेशन देखिए, अंदाज़ा लीजिए। कुछ अंदाज़ा आपको ऑलरेडी हो गया होगा, पर बहुत कुछ फ्री सीख सकते हैं आप वेबसाइट पर। फिर आपको लगे कि कोई दम है, कोई कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पूरे कंटेंट को भी देखिए, तो आपको लगे कि अब तो फिर फुल कोर्स आप लीजिए, ज़रूर सीखिए अंग्रेज़ी बिल्कुल अंग्रेज़ के स्टाइल में, इंशाल्लाह दैट्स द टारगेट। तो वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। कमेंट्स में मुझे अपने कंसर्न और अपने जवाबात में कई मतलब पूछें, कई फ़िक्रे मैंने बनाए, वो मुझे कमेंट्स में लिखे भेजिएगा। मैं आपकी बल्कि लिखिएगा भी सही, और मुझे रिकॉर्ड करके भेजिएगा। जो सुनते हैं उसको अपने अंदाज में रिकॉर्ड करके भेजिए। मैं आपको चेक करूँगा कि जो फ़िक्रे बुलवाए हैं, मैंने बोल के दिखाए हैं, फिर आप उनको बोलिए, तो मैं वो आपके रेट करके आपको बताऊँगा। आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए 0332692425 व्हाट्सएप पर भेजिए। मैं आपके फ़िक्रे रेट करूँगा और आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।